प्रण लिया कि यदि अगली पूर्णिमा की रात तक उसे वह नहीं मिला तो वह यमुना में कूदकर अपनी जान दे देगी। उस दिन आखिरी बार ललिता ने बांसुरी बजाई। उसकी धुन वैसी ही थी जो किसी को अंदर तक भिगो दे। उसी पल हिमालय में बैठे अनंतानंद को वह ध्वनि सुनाई दी। उसे वह ध्वनि काफी प्रभावी लगी, मानो उसने कई वर्षों बाद वही ध्वनि सुनी हो जो उसे पुकार रही हो। अनंतानंद ने तुरंत ही हिमालय छोड़ दिया। ठीक उसी रात ललिता को फिर से स्वप्न आया, पर इस बार स्वप्न काफी अलग था। इस बार श्री कृष्ण और राधा यमुना के तट पर बैठे थे और राधा श्री कृष्ण से पूछ रही थी, प्रभु, क्या इस बार भी मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? कृष्ण ने कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता दिखाई देगी। इतना कहते ही ललिता का स्वप्न टूट गया। ललिता के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। अब वह उस जगह पहुंची जहां अनंतानंद पहुंचने वाले थे, वृंदाधाम। यह कोई आम स्थान नहीं थी। कहते हैं कि इसी स्थान पर राधा ने कृष्ण को आखिरी बार देखा था और एक शिला को छूकर प्रण लिया था कि जब तक उसकी प्रेम कहानी पूर्ण नहीं हो जाती वह लौटती रहेगी। उस समय वृंदाधाम में एक कथा हो रही थी और उस कथा के वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अनंतानंद थे। ललिता बहुत दूर खड़ी थी और उनके चेहरे को भी नहीं पहचानती थी, परंतु उनकी वाणी में कुछ ऐसा था जिसने उसके हृदय को प्रभावित कर दिया। उस दिन अनंतानंद प्रेम की परिभाषा समझा रहे थे। प्रेम वह नहीं जो आपके पास होता है और आपके साथ जीता है। प्रेम तो वह है जो दूर होकर भी पास होता है। वे यह सब बता ही रहे थे कि उनकी आंखें ललिता से टकराईं। दोनों एक पल के लिए स्तंभ रह गए, मानो पूरी दुनिया ही रुक गई हो। अनंतानंद ने तुरंत ही प्रवचन छोड़ दिया और ललिता के पास दौड़े चले आए। तब ललिता ने अनंतानंद से धीरे से पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा और प्रेम से कहा, राधे, तुम आ गई। पल काफी मनमोहक था। पूरा संसार थमा हुआ था, लेकिन यह अंत नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली।